अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ पढ़ेंगे केमिस्ट्री के हवाले से और वो ये हमारा टॉपिक जो है आज का रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कुछ स्टूडेंट जो होते हैं इस पर यानी कि अच्छी तरह कंसेप्ट हासिल कर लेते हैं और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि इसको एज़ ए रटा बस छोड़ देते हैं। आज हम मुख्तसर सी वीडियो में अच्छी तरह इसको हम स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की सबसे पहले हमने समझनी है मीनिंग कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं मीनिंग के हवाले से आपके सामने कुछ पेश करूं तो मीनिंग जो रिलेटिव है उसका मतलब होता है एज़ कम्पेयर टू, यानी कि जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन लेते हैं तो वहाँ पर वर्ड आ जाता है रिलेटिव। ठीक है, वहाँ पर वर्ड आ जाता है रिलेटिव। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि हम जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है हमारी डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का मास मेजर करते हैं, जैसे कि आलू का, प्याज का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो इसी तरह एटम की अपनी दुनिया है, वहाँ पर ख़ुद के मास चलते हैं। तो उसका मास हमने क्या करना है, लेना है कि ये एटम कितना मास का कि ये एटम का मास कितना है इसका और दूसरे एटम का मास कितना है, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमने मीनिंग समझ ली कि क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब एज़ कम्पेयर टू और एटॉमिक मास एटम का मास आपने लेना है। अब आप ये सोचोगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने कार्बन लिया है, क्या कार्बन लिया है इस कंपैरिजन में। जिस तरह हम 1 किलोग्राम लेते हैं, किस में 1 किलोग्राम लेते हैं आलू के लिए, इसी तरह साइंटिस्ट ने कार्बन लिया है। कौन सा कार्बन, और वो कार्बन जो लाइटेस्ट आइसोटोप रखता हो, यानी कि लाइटेस्ट आइसोटोप्स वाला कार्बन वो क्या है, कार्बन 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन हम समझते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ लाइटेस्ट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड दैट कार्बन इज कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि एक एटम के मास, यानी जो एलिमेंट होता है उसके एटम का, वन एटम का मास, और आप कंपेयर करो जो कांस्टेंट चीज़ है, और वो कांस्टेंट चीज़ क्या है, कार्बन 12, उसके साथ आप कंपेयर करो, वो आपके पास आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि अगर कार्बन 12 है और इसका मैं वर्सेस मुकाबला करता हूँ एक्स एटम, कोई भी एटम हो सकता है, तो इसको मैं कंबाइनली कहूँगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। आप ये समझते हैं कि जो हमारे पास कार्बन होता है, हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन उसके 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इस कायनात में। 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है, आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि मास नंबर डिफरेंट होता है। ये 12, ये 13, ये 14। तो इन तीनों में से जो लाइटेस्ट आइसोटोप्स है वो है ये, दिस इज़ द लाइटेस्ट आइसोटोप्स। तो इसको साइंटिस्ट ने एज अ स्टैंडर्ड लिया है, और इस स्टैंडर्ड को किसी दूसरे एटम के साथ उसको कंपेयर करना, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब आप कहोगे कि हमें और एग्जांपल चाहिए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। अच्छा, एक और बात जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। और जिस डिवाइस के ज़रिए हम ये करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। जिस डिवाइस के ज़रिए हम करते हैं, और ये टेक्निक, इसको हम कहते हैं टेक्निक जो होती है जिसको हम ये करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि मेरे पास एक पैमाइश की चीज़ है जिससे हम किसी चीज़ का पैमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है क्या, एक स्टैंडर्ड पैमाइश, और ये उसकी सुई है जो हमें बताएगी कि किसी तरफ झुका है और किसी तरफ नहीं झुका है। मैं इस साइड पर लेता हूँ एक, यानी कि जो
एक यहाँ पर एक स्पेस होता है, कार्बन 12 लेता हूँ, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 लेता हूँ। और कार्बन 12 को आपको पता है कि इसमें 12 यूनिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कार्बन 12 मैंने एक साइड पर लिया है। अब दूसरे साइड पर मैं क्या लेता हूँ, दूसरे साइड पर मैं 12 पार्टिकल्स लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी दौरान सुई बिल्कुल स्ट्रेट है और ये आपको बताता है कि ये बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस, दिस इज़ बैलेंस्ड, ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल बैलेंस है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि मेरे पास मौजूद है एक साइड पर क्या, एक साइड पर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 16 पार्टिकल्स है, और एक साइड पर मैं लेता हूँ क्या, कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब मैं 12 पार्टिकल्स लेता हूँ, लाइक दैट। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर मुझे ये जो सुई होगी ये एक तरफ टाइल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टाइल्ड, यानी मुड़ जाएगी इसी तरह, मतलब ऑक्सीजन का मास यहाँ पर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो कार्बन 12 है, मतलब ये आपके पास क्या होगा, कार्बन 12 जो होता है ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर क्या करना होगा, और यूनिट्स डालने होंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 16 है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास वो 16 है। तो इसका मतलब कि कार्बन जो 12 है उसमें 16 है ऑक्सीजन का मास, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सारी डिटेल रही आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अगर आपको कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो कुछ इस तरह होंगे कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम का मास नंबर क्या है, 23, सोडियम का मास नंबर 23 है। अगर मैं इसको पैमाइश की जगह पर रख दूं, एक साइड पर सोडियम जो 23 एटॉमिक मास मास नंबर रखता है, और एक साइड पर क्या रख दूं मैं, कार्बन 12, तो ये जो होगा ये सुई कुछ इस तरह फिर झुकेगी, क्योंकि जो आपके पास सोडियम है इसका वज़न ज़्यादा है। तो हमने क्या करना होगा, इसमें कितना ऐड करना होगा ताकि ये बराबर हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंस हमने ऐसा करना होगा कि ये आपके पास वही पैमाइश है, और आपने यहाँ पर क्या करना होगा, ये 12 यूनिट्स थे ना पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर सोडियम के कितने हैं, 23 यूनिट है, 23 यूनिट। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो अब ये बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो सोडियम है, सोडियम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 23 है, ठीक है, वो क्या है, 23 है। आपके पास सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो आपके पास 23 है। तो ये आपके पास सारी डिटेल थी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं रहता है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स एटम आर अबाउट 16 divided by 12 times of the mass of carbon 12 atoms। तो यानी कार्बन 12 एटम्स को हमने क्या लिया, एज अ स्टैंडर्ड लिया, एज अ कांस्टेंट लिया, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया। तो ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके साथ ये जो कुछ डिटेल थी ये रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम ऐसे आपके साथ वीडियोज़ लाएँगे।
जज़ाकल्लाह।